हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। मैं यहाँ पर एक वांछन एफएफ शेयर कर रही थी और हाँ, मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ क्योंकि मेरी सेहत ख़राब है, अच्छी नहीं है मेरी सेहत, तो इसीलिए मैं रेगुलर वीडियो नहीं डाल पा रही हूँ, इसलिए आई एम सॉरी। और चलिए शुरू करते हैं स्टोरी की तरफ। आपको जैसे पता है, यहाँ पर बैचलर पार्टी चल रही थी और वहाँ पर ओमेगास पहुँच चुके थे और विंग ने तो जो म्यूज़िक सिस्टम होता है उसका ना एक डिवाइस पकड़कर उठाकर पटक दिया था नीचे। सब लोग शॉक्ड में थे और हमारा विंग बोलता है कि हम पांचों कपल्स को छोड़कर यहाँ से सब लोग निकलो, बोलता है। बहुत गुस्से में था वो। तो बाकी सब लोग जो थे ना वो भाग जाते हैं वहाँ से। जो लड़कियाँ डांस कर रहे थे वो भी डर गई थी, भाग जाती हैं। और हमारा जो विंग है ना वो लासन के पास आता है, उसके सामने खड़ा होता है और कहता है कि लासन, यहाँ तुम क्या कर रहे थे? तो लासन बोलता है कि विंग, जो वेंचाओ है ना उसने ना बैचलर पार्टी यहाँ पर प्लान की थी। मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं नहीं आता। और उसने मुझे यहाँ पर ले आया। उसके बाद मुझे पता लगा, मैं उसको मना कर रहा था, मुझे जाना है बोल रहा था, जाने ही नहीं दे रहा था। और मुझे नहीं पता था विंग कि यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं तो मैं नहीं आता। तो विंग बोलता कि लासान, यहाँ पर बैचलर पार्टी हो रही थी, हाँ मुझे भी पता लग गया, लेकिन यहाँ पर वो ओमेगास क्या कर रही थी? डांस कर रही थी ना, यहाँ पर क्या कर रही थी वो? हाँ मुझे पता है, तुम लोग शादी से पहले थोड़ा एंजॉय करना चाहते थे, पार्टी करना चाहते थे, ड्रिंक करके कर लेते ना पार्टी। लड़कियों को क्यों बुलाया यहाँ पर? ओमेगास को क्यों बुलाया लांसान? तो लांसान बताए वहीं वो सिर्फ डांसर थी, बोलता है। तो हमारा विंग बोलता है कि तुम ना मुझे पागल बनाना बंद करो, बोलता है। और विंग ना बहुत गुस्से में था, उसके आंखों में आंसू आ रहे थे। और विंग बोलता है कि लंगसान, तुम मेरे पीछे मत आना, बोलता है। वहाँ से ना एक शराब की बोतल उठाता है और चला जाता है वहाँ से। वो ड्रिंक कर रहा था, बोतल को मुंह में लगाकर वो पिए जा रहा था। और लांसन ना शॉक्ड में था विंग को देखकर ऐसे। और विंग ना वो पिए ही जा रहा था शराब और वो जा रहा था वहाँ से। तो लांसन बोलता है विंग मत जाओ, बोलता है। तो विंग बोलता है मुझे जाने दो, लांसन बोलता है। और ना वो अपना हाथ छुड़ाता है और वो चला जाता है और लांसन उसके पीछे जाता है। और यहाँ पर बाकी कपल्स का दिखाया जाता है। हमारी जो ली थी ना वो सॉन्गलैन को बहुत गुस्सा कर रही थी, तुम ऐसे कैसे कर सकते हो, यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हो तुम, मैं प्रेग्नेंट हूँ, मेरा ख्याल नहीं रख सकते थे, तुमने क्या बोला था कि शादी की तैयारियों में हेल्प करना है मुझे, यहाँ पर ड्रिंक कर रहे हो तुम चलो मैं तुम्हें बताती हूँ, बोलती है। और उस घर के एक रूम में ले जाती है उसको और उसको ना वहाँ जाकर कूट पीट देती है, बहुत मारती है, गुस्से में थी ना। और हमारा जो सुयंग था ना वो शिनचैन को देख रहा था। शिनचैन ना सुयंग के पास आता है और कहते कि आप मुझसे प्यार करते हो, ऐसा बोल रहे थे ना, मैं आपसे नाराज़ हूँ, आप मुझे मनाने की जगह यहाँ पर पार्टी कर रहे हो, डांस देख रहे हो लड़कियों के ओमेगास के, और आप यहाँ पर सिर्फ ड्रिंक कर रहे होते या फिर बातें कर रहे होते तो ठीक था, लेकिन आप यहाँ पर ओमेगास को भी बुलाया था आपने। तो सुयंग बोला कि शिनचैन मुझे कुछ नहीं पता था, लासन के फ्रेंड ने ये सब प्लान किया था, मुझे कुछ नहीं पता था। और वो लड़कियां सिर्फ डांस कर रही थी, ऐसे बस कुछ करने के लिए नहीं आई थी। तो शिनचैन बोलता है कि आप ना मेरे पीछे मत आना, बोलता है। और वो ना गुस्से में चला जाता है, उसके आंखों में आंसू भर चुके थे क्योंकि उसे ऐसा लग रहा था कि सुयंग वो शायद कुछ करेगा ओमेगास के साथ, तो इसीलिए वो चला जाता है। सुयंग उसके पीछे जाता है। और हमारा जो जंक्शन है ना वो तो शिनचैन को मार रहा था। शिनचैन कुछ टाइम तक मार खाते हैं, उसके बाद जंक्शन का हाथ पकड़ लेते हैं और जंक्शन को ना हक कर लेते हैं बैठकर। जंक्शन उसके गोद में था शिनचैन के, और हमारे शिनचैन ने जंक्शन को हक किया था और कह रहा था कि जंक्शन मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे भी नहीं पता था यहाँ पर क्या हो रहा है, नहीं तो मैं नहीं आता, मैंने तुम्हें बताया था ना कि लाजन के फ्रेंड ने बुलाया है, मैंने सच्ची कुछ नहीं किया है। और अगर तुम्हें भरोसा नहीं है तो मैंने तुम्हें मार्क कर रखा है, तुमने मुझे मार्क कर रखा है, मुझे पता, तुम्हें पता लग जाता ना अगर मैंने कुछ गलत किया होता,
मैंने कुछ नहीं किया है जंक्शन, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। तो जंक्शन ना वो कहता है कि तुम ना बहुत बुरे हो शिज़ान, बोलता है और ना उठने लगता है वो, लेकिन शिज़ान ना उसको हक करके रखे थे। तो हमारा जंक्शन ना खुद को शिज़ान से दूर करता है, खड़ा होता है और कहता है कि तुम ना बहुत बुरे हो, बोलता है। और वो उसी घर में ना एक रूम में चला जाता है। तो शिज़ान भी जाते हैं उसके साथ और शिज़ान ना जंक्शन को जाकर मना रहे थे कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता था यहाँ पर बैचलर पार्टी हो रही थी, नहीं तो मैं नहीं आता, ऐसा बोल रहे थे। और जंक्शन गुस्सा कर रहा था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, मैं प्रेग्नेंट हूँ, आपको नहीं पता है, आपको मेरा ख्याल रखना चाहिए, आप यहाँ पर पार्टी करने आके वो ओमिकास आई हुई थी, यहाँ पर डांस कर रही थी, आपको बहुत मज़ा आ रहा था ना उनका डांस देखने में, हो रहा था, बहुत गुस्से में था वो। हमारे शिज़ान उसको समझा रहे थे कि मुझे नहीं पता था, नहीं तो मैं नहीं आता, और मैं यहाँ से जाने की कोशिश भी कर रहा था, लेकिन लैंगन का फ्रेंड मुझे जाने ही नहीं दे रहा था। ऐसे ये लोग बातें कर रहे थे। और हमारी जो फेंचिंग है ना, वो फेंचाओ को बोलते थे, देखा तुम्हारी वजह से क्या हुआ, सबके बीच में झगड़ा हो रहा है। तुम तुमने पार्टी ऑर्गेनाइज की, मैंने ना नहीं बोला, मैं कुछ नहीं बोलूँगी, लेकिन तुमने उन ओमेगास को क्यों बुलाया यहाँ पर? नहीं बुलाना चाहिए था तुम्हें। तुम लोग ड्रिंक करते, गेम्स खेलते, पार्टी करते, वो चलता, लेकिन तुमने ऐसा क्यों किया? बचाओ, मैं तुमसे बहुत नाराज़ हूँ, तुमने मुझे बहुत हर्ट किया है। तुम उन ओमेगास का डांस देख रहे थे, शायद आज कुछ से आंसू आ रहे थे उसके आंखों में। हमारा जो वेंचाओ है ना, वो बोलता कि फेंचिंग ऐसा नहीं है। तो फेंचिंग बोलते कि नहीं ऐसा ही है, तुम ऐसे ही हो ना, मुझसे प्यार ही नहीं करते तुम, बोलते हैं। और वो वहाँ से ना जाने लगते हैं। तो हमारा वेंचाओ उसको पीछे से हक करता है और कहता है कि फेंचिंग, सच्ची मैंने कुछ नहीं किया है, मैं जस्ट डांसर को बुलाया था मैंने, मुझे भी पता है मेरे दोस्त कैसे हैं, वो ऐसी चीज़ें नहीं चाहते हैं, किसी के साथ नाइट बिताना शादी से पहले किसी और के साथ, मुझे पता है, और मैंने जस्ट डांसर बुलाए थे। तो फेंसिंग बोलते हैं कि डांसर बुलाए थे ना, जाओ उनके पास, मेरे पास मत आना, बोलते हैं। वो बहुत इमोशनल थे। तो हमारा जो वेंचर है उसको हक करता है और कहता है फेंसिंग चलो शादी कर लेते हैं। तो फेंसिंग बोलते हैं क्या? तो वेंचर बोलता है कि हाँ, तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझसे शादी कर लो, और मैं किसी के पास नहीं जाऊँगा, लेकिन तुम मुझे छोड़कर न मत जाओ। तो हमारी बेंचिंग बोलती है कि नहीं, मुझे छोड़कर जाना है तुम्हें, मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, तुम ऐसा ही करोगे मेरे साथ शादी के बाद भी। तो वेंचा वो बोलता है कि तो ठीक है, मुझे माफ़ कर दो, मैं अगर किसी और ओमेगा के पास भी गया ना, तुम्हें पता लग जाएगा। तो वेंचिंग बोलते कि सच बोल रहे हो ना? तो वेंचा बोलता कि सच्ची। तो वेंचिंग बोलते ठीक है, आज के आज शादी करेंगे हम। तो वेंचा बोलता है ठीक है करेंगे, बोलता है। और उसके बाद ये दोनों ना चले जाते हैं। अभी तो रात थी, लेकिन उनको मैरिज रजिस्ट्रेशन करवानी थी कैसे भी करके। तो ये दोनों आते हैं, अपना जो पावर का यूज़ करते हैं और मैरिज कर लेते हैं, साइन करते हैं और सबमिट कर देते हैं अपना मैरिज जो फॉर्म है वो। और हमें दिखाया जाता है पहले हमारे लांसन और विंग की तरफ। विंग जैसा ही क्या था, लांसन उसके पीछे गया था, और हमारा जो विंग था ना, वो ड्रिंक कर रहा था, ड्रिंक पे ड्रिंक कर रहा था। और ना वो रोड पे चल रहा था, वहाँ पर गाड़ी आ रही थी, जा रही थी, और हमारा जो लांसन था ना उसके पीछे पीछे चल रहा था, और विंग ना ड्रिंक किए जा रहा था। और वो बोल रहा था कि तुम मेरे पीछे मत आओ, लांसन बोल रहा था। लांसन बोल रहा था विंग, आई एम सॉरी, मैंने कुछ नहीं किया है, तूने मुझे माफ़ करके रखा है ना, तुम्हें पता नहीं लग जाता, मैंने सच्ची कुछ नहीं किया है, मुझे माफ़ कर दो ना। तो विंग बोलता कि नहीं, मैं नहीं करने वाला माफ़, तुमने मुझे कितनी तकलीफ़ दी है तुम्हें पता है, तुम यहाँ पर ड्रिंक कर रहे होते, गेम्स खेल रहे होते, तो मैं हाँ बोल देता, लेकिन यहाँ पर ओमेगास थी जो डांस कर रही थी, मुझे बर्दाश्त नहीं हो रहा है। अगर तुमने उनके साथ कुछ किया होता ना, तो मैं सच में मर जाता। तो हमारा लांसा बहुत है, नहीं मैं ऐसा नहीं करूँगा ना, बोलता है। और उसको हक कर लेता है, बैक हक। तो हमारा जो विंग है ना, वो बोलता है कि लांसन मुझे छोड़ो, बोलता है। तो लांसन बोलता है कि मैं नहीं छोड़ने वाला तुम्हें, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़, मैंने कुछ नहीं किया है।
तो विंग बोलता है कि तुमने सच में कुछ नहीं किया है, तो मुझे जाने दो। तो लांसर बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, तुम मेरे पास वापस नहीं आओगे, तुम बहुत ज़िद्दी हो। तो विंग बोलता है कि मुझे जाने दो लांसान। तो लांसान बोलता है कि नहीं, मैं नहीं जाने दूंगा, बोलता है लांसान। तो विंग ना गुस्से में लांसान की तरफ पलटता है और कहता है कि लांसान जाओ ना, तुम मुझसे दूर जाओ, उन ओमेगास के पास जाओ, ड्रिंक करो जाकर, यहाँ पर क्या कर रहे हो मेरे साथ, बोलता है बहुत गुस्से में था। तो हमारा लांसान ना उसका हाथ पकड़ता है और कहता है कि विंग मेरी बात सुनो ना। तो विंग बोलता है कि लांसान मुझे जाने दो ना, बोलता है। तो लांसान बोलता है कि बिल्कुल नहीं, मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगा, ऐसा बोलता है लांसान। तो विंग बोलता है कि मुझे जाने दो लांसान, मैं यहाँ पर आया ना, मुझे वही सब चीज़ें याद आती रहेंगी। सब लोग ड्रिंक कर रहे थे ना वहाँ पर, लड़कियों का डांस देख रहे थे ओमेगास का, तुम भी तो वही कर रहे थे शायद। तो हमारा लांसान बोलता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है विंग, तुम्हारे अलावा मैं किसी की तरफ नहीं देखता हूँ। तो विंग बोलता है कि तो क्यों उस पार्टी में क्यों थे तुम। तो लांसान बोलता है कि मुझे नहीं पता था। तो विंग बोलता है कि लांसान मुझे कुछ नहीं सुना है, मुझे जाने दो, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, बोलता है और ना वो जाने लगता है। तो लांसान ना उसको फिर से अपनी तरफ पलटाता है और हमारे विंग ने जो शराब की बोतल पकड़ी हुई थी ना अपने हाथ में, वो बोलता है कि विंग तुम अगर मुझे छोड़ कर गए ना, बोलता है और वो शराब की बोतल ना विंग के हाथ से छीन लेता है और कहता है कि तुम मुझसे दूर गए ना तो देखना भी, मैं खुद को मार डालूंगा। तो विंग बोलता कि लांसान तुम ये अपना नाटक बंद करो, तुम जाओ जहाँ जाना है तुम्हें जाओ, जिसके पास जाना है जाओ। तुम्हें पता था ना जो वो एक लड़की तुम्हें तुम्हारे साथ वो क्या करने की कोशिश कर रही थी कॉलेज में, तुम्हें पता है ना, तुम्हें सेड्यूस कर रही थी, उसकी वजह से मैं इतना दुख में था। तुमने मुझे माफ़ करने के लिए बोला, मैंने कर दिया कि मुझे तुम पर भरोसा था। लेकिन आज मैं क्या देख रहा हूँ, तुम अपने दोस्तों के साथ ड्रिंक कर रहे हो, पार्टी कर रहे हो, बैचलर पार्टी कर रहे हो, वहाँ पर ओमेगास है, लड़कियाँ डांस कर रही हैं, तो मैं क्या सोचूंगा। तो लासन बोलता कि विंग मेरी कोई गलती नहीं है। तो हमारा विंग बोलता कि लासन ये बकवास बातें करना बंद करो, मैं मान लूँ कि तुम्हें कुछ नहीं पता था और तुम पार्टी में ऐसे ही पहुँच गए, तुम्हारे पापा ने तो मना किया है ना शादी से पहले घर से बाहर मत जाना कह के, तो क्यों आए। तो लासन बोलता कि फ्रेंड्साओं ने मुझे बोला था कि कुछ काम है शादी का और मुझे सच्ची में नहीं पता था विंग। तो विंग बोलता है कि सच्ची में नहीं पता था, तो मुझे भी कुछ नहीं पता है, मैंने भी कुछ नहीं देखा, मुझे भी कुछ नहीं पता है, तुम मुझसे प्यार करते हो, मैं तुमसे कहता हूँ, मुझे कुछ नहीं जानना है, बोलता है और वो वहाँ से जाने लगता है। तो डांसर ने तो वो शराब की बोतल छीन ही ली थी विंग के हाथों से और वो ना उस शराब के बोतल को ना ऐसे नीचे पटकता है और वो बोतल ना टूट गई थी, कांच की थी और जो नुकीला था ना बोतल जो कांच की थी उसका टूटी हुई बोतल को अपने हाथ में पकड़ता है और कहता है विंग अगर तुम मुझे छोड़ कर गए ना तो देखना मैं सच में मर जाऊंगा विंग। तो विंग ना पलट कर देखता है और कहता है कि मर जाओ, बोलता है। तो हमारा जो लांसर है वो बोलता है कि ठीक है मर जाता हूँ। वो जो बोतल पकड़े हुआ था वो कांच की बोतल को ना अपने हाथ पर ना मारने वाला होता है कलाई में। तो हमारा जो विंग है ना वो बोलता है कि तुम पागल हो चुके हो, बोलता है और ना उसके कलाई के सामने ना अपना हाथ रख देता है। तो कट हमारे विंग को लग गया था, उसकी उंगली में कट लग गया था। तो हमारा लांसर बोलता है विंग क्या कर रहे हो, बोलता है उसके हाथों से ना वो जो टूटी हुई बोतल थी वो भी गिर चुकी थी। कहते कि दिखाओ मुझे, तुम्हें लग गए, तुम्हें कैसे, तुमने ये क्यों किया विंग। तो विंग बोलता है कि लांसर मैं तुम्हें तकलीफ में नहीं देख सकता, नहीं देख सकता, और तुम ये क्या करने वाले थे, बेवकूफ़ हो क्या एक नंबर के, तुम अपने आप को हर्ट करने वाले थे, ऐसा तुम कैसे कर सकते हो। हाँ मुझे पता है तुम किसी के साथ नहीं थे अभी, लेकिन मुझे बुरा लगा, मैंने बोल दिया जो दिल में आया, तो इसका मतलब क्या है कि तुम अपनी जान लेने की कोशिश करोगे। मैं तुमसे कुछ टाइम ही तो मांग रहा था ना, क्योंकि मुझे बुरा लग रहा था वो सब चीज़ें सोच सोच कर।
और मैंने अगर तुमसे कुछ उल्टा-पुल्टा बोल दिया, इसी वज़ह से टाइम माँग रहा था, गुस्से में था और मैंने बोल दिया कि मार डालो खुद को, तो सच में मार डालोगे? तो हमारा लहज़ा बोलता है कि हाँ, मैं तुम्हारी लाइफ़ में नहीं रह सकता, तो मेरी लाइफ़ का क्या फ़ायदा? बोलता है। हमारा विंग ना लहज़न को हक कर लेता है और कहता है कि तुम ना एक नंबर की इडियट हो, पागल हो, मुझे रुलाते भी हो, मुझे प्यार भी जताते हो, तो ऐसा काम ही क्यों करते हो जिससे मुझे तकलीफ़ हो? बोलता है। और ये दोनों एक दूसरे को हक किए हुए थे और हमारा लांसर भी थोड़ा रो रहा था क्योंकि विंग ने उसको गुस्से में जाने के लिए बोला था ना। और दूसरी तरफ दिखाया जाता है हमारा जो सिंचैन है, जब वहाँ से गया था ना, स्वेंग से गुस्सा होकर स्वेंग उसके पीछे पीछे आया था, तो उनके जो घर है फार्म हाउस, वहाँ पर जो स्विमिंग पूल था ना, उसके पास था हमारा शिनचैन और हमारा जो स्विंग है उसके पीछे आ रहा था। शिनचैन का हाथ पकड़ता है तो शिनचैन उसकी तरफ पलटता है और कहता है कि स्विंग मुझे जाने दो, आप ना बहुत बुरे हो। पहले तो मुझे एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं थे, जब एक्सेप्ट किया मैं नाराज़ था, मुझे मनाने के लिए आप तैयार नहीं थे। आपने जब मना लिया था ऑलमोस्ट मुझे, फिर आपने ये हरकत कर दी। आप यहाँ पर बैचलर पार्टी करने बैठे थे। हाँ, आप ड्रिंक करते, गेम्स खेलते तो मैं कुछ नहीं बोलता, लेकिन वहाँ पर ओमेगास थी, लड़कियाँ थी और आप क्या करने वाले थे उनके साथ हमारी शादी से पहले? तो हमारा सुयंग बोलता है कि मैंने कुछ नहीं किया है, मुझे नहीं पता था। लाज़न के फ्रेंड ने ये सब प्लान किया था। शिनचैन मेरी बात तो सुनो। तो शिनचैन बोलता है कि मुझे कुछ नहीं सुना है, मुझे जाने दीजिए। बोलता है अपना हाथ छुड़ाने लगता है। ये लोग स्विमिंग पूल के बहुत करीब खड़े हुए थे, तो हमारा जो शिनचैन है अपना हाथ छुड़ा रहा था, स्विंग छोड़ ही नहीं रहा था। इसी हाथापाई में ना दोनों पानी में गिर जाते हैं और हमारा जो सुयंग है वो शिनचैन को पकड़ा हुआ था, शिनचैन सुयंग को पकड़ा हुआ था और ये दोनों पानी में थे। तो हमारा जो शिनचैन है वो बोलता है कि मुझे जाने दीजिए, बोलता है। वो भी भीगा हुआ था, सुयंग भी भीगा हुआ था। तो शिनचैन ना वहाँ से चला जाता है और कहता है कि बाहर आकर स्विमिंग पूल से कहता है कि मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है, आप बहुत बुरे हो, बोलता है। तो सुयंग बोलता है कि मैं इतना ही बुरा हूँ ना, मैंने तुम्हें इतना ही हर्ट किया है ना, तो जब तक तुम मुझे नहीं बुलाओगे मैं यहाँ से बाहर नहीं आऊँगा, बोलता है। और ना वो स्विमिंग पूल में ना डूबने लगता है। वो ऊपर भी आने की कोशिश नहीं कर रहा था, अपनी बॉडी को पूरा ढीला छोड़ दिया था उसने। तो हमारा शिनचैन देखता है जब, तो वो सोचता है कि ये सब नाटक कर रहे हैं मुझे मनाने के लिए, और वो ना उसी तरफ देख रहा था और कह रहा था कि मैं आपके इस नाटक की वजह से आपको माफ़ नहीं करूँगा, आपकी गलती है तो है, बोलता है। और वो देखता है तो सुयंग सच में पानी में डूब गया था। वो ऊपर आने की कोशिश नहीं कर रहा था, वो पानी के अंदर था। और हमारा जो शिनचैन है ना, वो देख रहा था उस तरफ कि अभी बाहर आएँगे, अभी बाहर आएँगे, लेकिन सुयंग आ ही नहीं रहा था क्योंकि सुयंग को पता था यार उसका ओमेगा बहुत नाराज़ है, बहुत गुस्से में है और शायद कहीं न कहीं उसकी भी गलती थी। अगर उसको पता लग गया था कि पार्टी हो रही है, जितना भी वो लोग मना कर रहे हैं कि मत जाओ, मत जाओ, इसको कैसे भी करके वहाँ से निकल जाना चाहिए था। तो हमारा स्वयं अपने आप को बाहर लाने की कोशिश भी नहीं कर रहा था। उसकी साँसें ना धीरे-धीरे रुक रही थी। उसकी साँसें आना बंद हो रही थी धीरे-धीरे करके। और जो है स्विमिंग पूल में जब वो डूब रहा था ना, जो बबल्स निकलते हैं ना पानी में, वो निकल रहे थे। तो हमारा शिनचैन देखकर घबरा रहा था। पहले तो सोच रहा मुझसे मनाना चाहते हैं इसलिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन जब वो देखता है कि स्वयं बिल्कुल ही बाहर नहीं आ रहा है, जो बबल्स हैं वो आने बंद हो रहे हैं धीरे-धीरे करके, तो हमारा शिनचैन बहुत डर जाता है, बहुत ज़्यादा, और वो ना पानी में छलांग लगा देता है और देखता है सुयेंग ना अंदर था, वो बाहर ही नहीं आ रहा था। और शिनचैन ना पानी के अंदर जाता है, सुयेंग का हाथ पकड़ता है, उसको ना खींचते हुए लाता है और जो स्विमिंग पूल का पास वाला जगह है ना, वहाँ पर हमारे सुयेंग को कैसे भी करके लेटा देता है और सुयेंग के सामने वो बैठा हुआ था और सुयेंग को ना कह रहा था कि उठो उठो, क्या हुआ आपको, बोल रहा था। सुयेंग ने पानी पी लिया था। तो हमारा जो सिंचन है ना, उसके पेट में ना अपनी हाथ को देकर ऐसे प्रेस कर रहा था कि मुंह से पानी निकल जाए, लेकिन वो नहीं हो रहा था कुछ भी। तो हमारा जो सिंचन है बहुत घबरा गया था और सुयंग की सांसें ना धीरे धीरे कम हो रही थी। तो हमारा जो सिंचन है ना, उसको सीपीआर देता है पहले तो, उसके बाद फिर उसके पेट में ना अपना हाथ ऐसे दबाता है। तो हमारा जो सुयंग है ना, वो
खांसता है और उसके मुँह से पानी निकल जाता है और हमारा जो शिनचैन है ना वो सुयेंग को हग कर लेता है। सुयेंग को जैसे ही होश आता है, सुयेंग जैसे ही बैठता है ना, हमारे शिनचैन ने उसको हग कर लिया था और कहता है कि आप एक नंबर के पागल हो, इडियट हो, क्या हो आप? एक तो पहले मुझे हर्ट कर दिया, उसके बाद आप मुझे मनाने की जगह आप यहाँ पर क्या कर रहे थे ये? अगर आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? तो हमारा स्वयं बोल रहा था कि सिंचैन मुझे माफ़ कर दो प्लीज़, आई एम सॉरी बोलता है। तो हमारा सिंचैन बोलता है कि आप ना पागल हो एक नंबर की, ऐसा कौन करता है? आप डूब रहे थे, आपको सांस नहीं आ रही थी, आपकी सांसें कम हो रही थी, तो आप बाहर क्यों नहीं आ गए? तो हमारा स्वयं बोलता है कि सिंचैन तुमने मुझे नहीं बुलाया ना। तो हमारा सिंचैन ना वो दूर होता है स्वयं से और वो खड़ा हो जाता है और कहता है कि हाँ हो गया तू, मुझे आपसे बात ही नहीं करनी है। आप मुझे मनाने की बजाय कि आपकी कोई गलती नहीं थी, आप यहाँ पर क्या कर रहे थे ये? आपको कुछ हो जाता तो मैं क्या करता? मैं जी पाता? तो स्वयं ना उसको बैक हग करके कहता है कि मुझे माफ़ कर दो ना सिंचैन, मेरी सच में कोई गलती नहीं थी, मुझे नहीं पता था यहाँ पर क्या चल रहा है। और जब तक मुझे कुछ समझ में आएगा तुम आ गए तो तुम्हें गलतफ़हमी हो गई और सच में वो लोग कैंसर थे और ऐसा-ऐसा कुछ नहीं होने वाला था। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो या फिर से जाऊँ पानी में डूबने के लिए? तो हमारा सिंचन ना उसकी तरफ पलटता है और ना उसके चेस्ट पर ना मुक्के मारते हुए बोलता है कि आप ना बहुत ज़्यादा बुरे हो बोलता है और ना हमारा जो स्वयं है सिंचन को हग कर लेता है और ये लोग एक-दूसरे को हग किए हुए थे। और दूसरी तरफ हमारे जंक्शन और सिचन का मतलब बातें चल रहा था, झगड़ा टाइप का हो रहा था, लेकिन सिचन बहुत अच्छे से संभाल रहे थे जंक्शन को, माफ़ी मांग रहे थे अपने घुटनों के बल बैठकर। तो जंक्शन बोला कि मैं आपको माफ़ नहीं करने वाला। तो सिचन ना वहाँ पर घुटनों के बल ही बैठे हुए थे और बोले थे कि जब तक तुम मुझे माफ़ नहीं कर दोगे मैं नहीं उठूँगा। तो हमारा जो जंक्शन है पूना बेड पर लेट जाता है और सिचन की तरफ देख रहा था, वो देखे ही जा रहा था। सिचन बहुत उदास लग रहे थे, बहुत उनको पेन हो रहा था लगता है। और हमारा जो जंक्शन है ना उनकी तरफ देखे जा रहा था, देखे जा रहा था, देखे जा रहा था और सो जाता है वो क्योंकि बहुत थका हुआ था। तो हमारे सीजन ना वहाँ से नहीं उठते हैं, तो हमारे जंक्शन को ना सुबह-सुबह उसकी नींद टूटती है, तो वो देखता है कि सचिन वैसे ही वहीं पर सिर झुकाकर घुटनों के बल बैठे हैं। तो हमारा जंक्शन बोलता है, "आप यहाँ पर ऐसे ही बैठे हो? रात से? आप पागल हो चुके हो?" बोलता है। वो उठता है, हमारे सचिन को ना वो बेड पर लाकर बैठा था क्योंकि सिजैन के जो पैर है ना वो सुन्न हो चुके थे, वो चल भी नहीं पा रहे थे। तो हमारा जंक्शन ना कहता है कि आप पागल हो चुके हो सच में। हाँ, मुझे पता है आपकी कोई गलती नहीं होगी, नहीं तो आप मुझे बता कर ही क्यों आते कि आप यहाँ पर आ रहे हो? बोलता है और कहता है कि मैं ही डफ़र हूँ, मैं ही गधा हूँ, मैं ही पागल हूँ, जो आप पर इतना गुस्सा कर दिया और आपके पैर में दर्द हो रहा होगा ना? तो हमारे सिजन ना उसकी तरफ देखते हैं, उनकी आँखों में आँसू था और वो ना हमारे जंक्शन को हग कर लेते हैं और कहते हैं कि आई एम सॉरी जंक्शन, मुझे पता है मैंने तुम्हें हर्ट कर दिया ना। आई एम सॉरी सच्ची मुझे कुछ नहीं पता था, नहीं तो मैं यहाँ पर कभी नहीं आता जंक्शन, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। मैंने तुम्हें अपने दोनों बेबीज़ को हर्ट कर दिया ना, मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। तो जंक्शन बोलता है कि आप ना एक नंबर के पागल हो, गधे हो, बोलता है और ना उसको हग कर लेता है। और दिखाया जाता है कि अभी ना सब लोग लाइन हाउस में थे और जो बड़े लोग थे सबको पता लग गया था कि ये जो अल्फ़ा लोग हैं ना वो लोग बैचलर पार्टी कर रहे थे। तो कुरैन का गुस्सा फूटता है भाई साहब। वो ना अपने हाथ में ना झड़ी पकड़े हुए थे और कह रहे थे कि तुम लोगों को तो मार ही खानी पड़ेगी अभी। तुम पाँचों के पाँचों पागल हो चुके हो, अपने अपने ओमेगा को छोड़कर तुम लोग वहाँ पर पार्टी करने गए थे और ओमेगास को भी बुलाया था। और ये जो बाकी लोग हैं सब लोग देख रहे थे और पाँचों ओमेगा भी देख रहे थे। हाँ, उन्होंने माफ़ कर दिया है लेकिन फिर भी सज़ा तो मिलनी बनती है। तो कुरैना कहते कि अपने हाथ आगे बढ़ाओ, तो वो लोग जो है ना अल्फ़ा बहुत डर रहे थे क्योंकि कुरैना एक पतली सी झड़ी पकड़े हुए थे, उससे मारेंगे तो हाथ लाल ही हो जाएगा। तो कुरैन बोलता है कि हाथ आगे बढ़ाओ, तो वो अल्फ़ा लोग जो है ना पाँचों के पाँचों धीरे-धीरे आगे कर रहे थे हाथ और उनको मार पड़ रही थी हाथों में और उनके हाथ ना लाल-लाल हो चुके थे। तो ये जो पाँचों अल्फ़ा हैं ना अपने-अपने ओमेगास पे के पास जाते हैं और उनको माफ़ी माँगते हैं उनसे और कहते हैं कि हमें माफ़ कर दो।
बोलते हैं और कहते हैं कि हमें सच में नहीं पता था ऐसी पार्टी होने वाली है, बोलते हैं वो तीनों। और ये दोनों बोलते हैं कि हमारा ही प्लान था, हमसे गलती हो गई, बोलते हैं अपने-अपने ओमेगास को। और हमारे वेंचिंग ने तो हमारे वेंचाओ को मार्क्ड कर दिया था, वेंचाओ ने भी वेंचिंग को कर दिया था और इन दोनों ने शादी कर ली थी और सब कुछ ठीक था इन दोनों के बीच में अभी। लेकिन गुस्सा तो वेंचिंग भी थी। और हमारा जो लहसन है वो बोल रहा है कि विहिंग ये देखो फार्म हाउस वाले घर की वीडियो देखो, हम ना मना कर रहे थे, हम तीनों भाई इन लोगों को, इन दोनों को तुम लोग देख लो। तो सब लोग वीडियो देखते हैं और सबको साफ साफ पता लग जाता है और वेंचाओ और सोंगलैन की ही गलती है करके। तो जो ली है और हमारी वेंचिंग है, इन दोनों का ना बहुत बुरा हाल करती है, बैंड बजाती है, क्योंकि इन दोनों को ना वहाँ पर घुटने के बल बैठाती है और कहती है कि तुम लोग यहाँ से उठने नहीं चाहिए। तो वो लोग बेचारे बैठे हुए थे और ऐसे ही इनको सज़ा दी जाती है। पहले तो मार खा ही चुके थे पाँचों अल्फ़ा और हमारे विंग और शिनचैन और जंक्शन ने माफ़ कर दिया था अपने-अपने अल्फ़ा को, क्योंकि सच में उनकी गलती नहीं थी, वीडियो से पता लग गया था। इसीलिए। और हमारा जो लासन था ना, वो विंग के लिए अपनी जान देने वाला था। तो हमारे विंग को ना, उसको सच में यार पता था, भरोसा था, सब कुछ था, लेकिन गुस्से-गुस्से में जो सब हो गया, उसके बाद उसको सच में पता लगा कि उसका लासन उसके लिए अपनी जान तक दे सकता है। हमारे शिनचैन को भी पता लग गया था कि सुयेंग उसके लिए जान तक दे सकता है और हमारे शिनचैन हमारे जंक्शन को मनाने के लिए किस हद तक जा सकते हैं। वो रात से सुबह तक घुटनों के बल बैठे थे, हिले तक नहीं थे। तो हमारे जंक्शन को भी पता लग जाता है कि उसका हस्बैंड उससे कितना प्यार करता है। और विंग के हाथ में चोट लगी हुई देखते हैं, उनके मॉम डैड तो पूछते हैं क्या हुआ। तो हम कल सुनेंगे कि घर वालों को जब पता लगेगा कि लांसर ने क्या कांड कर रहा तो और भी मज़ा आएगा, क्योंकि अमिगास ने इतना बताया था कि उनके जो अल्फ़ा है वो बैचलर पार्टी कर रहे थे, लेकिन उसके बाद कैसे मनाया, क्या क्या हुआ, वो सब तो नहीं जानते थे। तो जानेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। और आपको ये फिर कैसा लग रहा है कमेंट में ज़रूर बताना, लाइक से सब्सक्राइब कर देना और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ा देना। और आपको एफएफ पसंद आ रहा है कि नहीं कमेंट में ज़रूर बताना। और एक बात, मैंने कल वन शॉट डाला था, तो वन शॉट भी कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताना और ये एफएफ कैसा लग रहा है। और हम कल सुनेंगे कि आगे स्टोरी में क्या क्या होगा।